यानी कि स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का जो बायो है उसका चैप्टर नंबर 17। यानी कि स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि चैप्टर नंबर 17 जो है हमारा वो क्या है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। यानी कि एज ऑफ एडोलसेंस क्या है, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि हम लोग सभी कहाँ से ग्रो करते हैं, तो हम लोग सभी क्या रहते हैं, चाइल्ड रहते हैं। और चाइल्ड एक जब बच्चा जन्म या 2 साल 3 साल का जब बच्चा रहता है तो क्या होता है, उसमें बहुत तरह का चेंजेज आता है। तो स्टूडेंट क्या है हमारा कि देखिए कि हमारा क्या है कि मेल मेल चाइल्ड है तो देखेंगे उसमें अलग तरह का चेंज आता है, और फीमेल चाइल्ड है तो देखेंगे उसमें अलग तरह का चेंजेज है, लेकिन चेंजेज है। तो उसी चेंजेस को हम लोग उसी चेंजेस क्या क्या चेंजेस आता है और क्या क्या एडोलसेंस में जो एक बच्चा 12 से 18 साल के बीच का जो पीरियड होता है हमारा, ये 12 से 18 का एज जो होता है, इसके अनुसार एक बॉयज में और एक गर्ल्स में, यानी कि 10 to 18 कि क्या क्या चेंजेज आता है बॉडी बॉडी में, क्या क्या चेंजेज आता है, क्या क्या उसका हैबिट में चेंजेज आता है, और क्या क्या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, मेंटली कैसे चेंज होता है। तो उस चेंजेस को हम लोग चैप्टर में चेंजेस को पढ़ना है क्या, यानी कि 11 साल से उम्र को लेकर 18 साल तक उम्र का, यानी कि एडोलसेंस क्या कहते हैं, ये डील कि एडोलसेंस मतलब क्या होता है कि ट्रांजिशन पीरियड, पीरियड बिटवीन 11 to 19 ईयर्स। ये हमारा स्टूडेंट क्या है, ये हमारा है एडोलसेंस, यानी कि 11 से लेकर 19 साल तक के बीच में जो चेंजेज आता है, एक बच्चा से कैसे एक एडल्ट बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। यानी कि इस पीरियड में 11 से लेकर 19 साल, यानी कि 8 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, जिसमें बच्चा से एडल्ट की तरफ कोई मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड वो वो अप्रोच करते हैं एडल्ट को, तब हम लोग उस पीरियड को क्या कहते हैं, एडोलसेंस। याद है पूरे चैप्टर में हम लोग ये पढ़ना है कि कोई अगर 11 से 19 साल के बीच में कोई लड़का या लड़की है तो उसमें क्या चेंजेज आएगा, क्या उसका हैबिट में चेंजेज होगा, क्या क्या उसका बॉडी में चेंज आएगा, उसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट इसमें एडोलसेंस से पढ़ने के पहले क्या होता है कि मान लीजिए ये सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाता है कि इन्फेंसी किसे कहते हैं। इनफैंसी, इनफैंसी स्टूडेंट क्या है, इनफैंसी जो वर्ड है वो बना है किससे, इन्फेंट, ये बना इन्फेंट से। और इन्फेंट किसको कहते हैं, शिशु को। तो जब कोई बच्चा बॉयज या गर्ल्स जब कोई जन्म लेता है तो उससे 2 साल के बीच का जो उसका जो उम्र होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंसी, या बच्चा को कहते हैं इन्फेंट। यानी कि ये स्टूडेंट इन्फेंसी क्या है कि पीरियड ऑफ ए चाइल्ड for about 2 years from birth। यानी कि स्टूडेंट कोई अगर कोई मेल है या फिर कोई फीमेल है, बॉयज या गर्ल्स, कोई भी एक बच्चा जन्म लिया, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, तो जब जन्म लिया उससे 2 साल लेकर, यानी कि कोई बच्चा जन्म लिया उससे सिर्फ 2 साल लेंगे, उसको हम लोग कहते हैं, उस पूरा पीरियड को कहते हैं, 2 साल के पीरियड को कहते हैं हम लोग इन्फेंसी। और वो पूरा पीरियड को कहेंगे इन्फेंसी, और इसको कहेंगे हम लोग जो बच्चा रहेगा, मेल रहेगा, चाइल्ड को कहेंगे हम लोग इन्फेंट। क्योंकि इन्फेंट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको किसी चीज का कुछ नॉलेज नहीं है।
और स्टूडेंट क्या होता है कि जब बच्चा का जो ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, between 2 to 12 ईयर। अब क्या स्टूडेंट आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या हमारा पढ़ना है, चाइल्डहुड, यानी क्या आगे पढ़ना है, यानी हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट आगे चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट चाइल्डहुड में हम लोग क्या पढ़ना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 12 ईयर, यानी कि कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा है तो क्या है कि कोई बच्चा जब 2 से कितना हुआ 12 ईयर तक, तो जब कोई बच्चा का जब ग्रोथ होगा 2 से क्या 2 से जब 12 ईयर तक जब ग्रोथ होता है क्या होता है वो बहुत फास्ट होता है, कि ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज फास्ट। सेकंड क्या है स्टूडेंट की ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज फास्ट, यानी कि इस पीरियड यानी कि 2 से लेके 12 साल तक, 2 से लेके 12 साल तक, ये क्या है स्टूडेंट, इस 2 से लेके 12 साल तक जो पीरियड है वो हमारा क्या है, इस दौरान क्या होता है कि बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है बहुत फास्ट है, तो इसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, यानी कि स्टूडेंट चाइल्डहुड किसको कहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 12 इयर्स, यानी कि स्टूडेंट क्या हम लोग क्या शुरू में क्या पढ़े कि जब बच्चा जब बॉर्न हुआ, जब बच्चा जन्म लिया बॉर्न से 2 इयर्स तक, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट इन्फेंसी। और उसके बाद हमें पढ़ा क्या है कि 2 से 12 ईयर, यानी 2 से 12 ईयर तक, उसको हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड। एज बिटवीन 2 to 12 ईयर, उसको हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड। ये क्या है एज बिटवीन 2 to 12 ईयर्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग चाइल्डहुड। और जब बच्चा को जन्म लिया तो उससे 2 साल तक, उससे जो कहते हैं हम लोग इन्फेंसी। और बोलते हैं स्टूडेंट क्या कि जो जैसे क्या ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि स्टूडेंट क्या एज जो इसका रहता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि 2 to ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि 2 to 12 इयर्स का जो एज है इसका, इसमें क्या होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड देयर इज increase in mass, there is increase in mass, and there is increase in mass and size of the child। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि 2 से लेकर 12 साल तक का जो पीरियड है उसमें क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि क्या होता है स्टूडेंट
कि मास यानी कि उसका जो वेट है, उसका जो वेट है, और उसका क्या है, साइज, यानी कि वेट और साइज दोनों क्या होता है स्टूडेंट, बहुत स्पीड से क्या होता है, आगे बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि मास भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। फिर आगे स्टूडेंट हमें पढ़ना क्या है, एडोलसेंस। तो स्टूडेंट एडोलसेंस कहते हैं क्या है कि इट इज ए पीरियड फ्रॉम, ये क्या स्टूडेंट, ये समय है, किसी किसी के बीच का समय है, इट इज ए पीरियड, इट इज अ पीरियड फ्रॉम 12 to 18 years। एडोलसेंस क्या है स्टूडेंट, इट इज ए पीरियड फ्रॉम 12 to 18 years। ये क्या है, एक समय है किसी किसके बीच में, 12 से लेके 18 साल का है। और लिखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड gonads become active and mature। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि जब एडोलसेंस पीरियड हम लोग कहते हैं कि ये पीरियड है कितना, 12 से लेकर 18 साल तक। और इस पीरियड का होता है गोनाड, गोनाड कहते हैं हम लोग स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, यानी कि हमारे में मेल में जैसा कि हमारा टेस्टिस और फीमेल क्या है, ओवरी। तो ये गोनाड क्या होता है, एक्टिव हो जाता है कि एडोलसेंस के समय क्या होता है, 12 से 18 में देखेंगे क्या कि देखेंगे हमारा कि सेक्सुअल फीलिंग आने लगता है बॉयज में और गर्ल्स में। तो वो जो हमारा जो सेक्सुअल फीलिंग जो आ रहा है वो क्या हमारा है, वो एडोलसेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा जो गोनाड्स है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या मैच्योर हो गया, वो क्या हो गया, पूरा मैच्योर हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। जैसे कि और हमारा इस पीरियड में क्या हो कि देयर इज sexual feeling। और इस पीरियड क्या होता है कि हमारा सेक्सुअल फीलिंग क्या होता है, इस पीरियड में क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग आने लगता है माइंड में। फिर जो स्टूडेंट हमारा जो जितने भी जो गोनाड्स हैं, गोनाड्स जो हमारा है वो क्या होता है कि मैच्योर तब होता है जब हमारा क्या होता है कि सर्टेन तरह का केमिकल, यानी कि हार्मोन्स हम लोग के बॉडी में क्या होता है, हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन क्या एक तरह का केमिकल, हार्मोन्स आर द केमिकल, ये क्या है स्टूडेंट हमारा, हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द Hormones are the chemical messenger of the body। तो यह स्टूडेंट क्या है कि गोनाड क्या है कि ये हमारा क्या है, गोनाड कहते हैं स्टूडेंट these are the reproductive organ। ये स्टूडेंट क्या है कि क्या स्टूडेंट गोनाड आर दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये जो गोनाड जो मैच्योर होते हैं वो किसके इफेक्ट से होते हैं, हार्मोन के इफेक्ट से। यानी हार्मोन क्या एक तरह का दीज आर द केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी।
यानी कि स्टूडेंट अगर एक ऑर्गन अगर दूसरे ऑर्गन से अगर इंटरेक्ट करना चाहता है, एक ऑर्गन अगर दूसरे ऑर्गन से अगर बात करना चाहता है तो किसके थ्रू मैसेज जाता है? हार्मोन्स के थ्रू। ये हार्मोन्स क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये हार्मोन्स एक तरह केमिकल है जो क्या करते हैं कि एक ऑर्गन अपना बनाते हैं, केमिकल बना के दूसरे ऑर्गन के पास भेजते हैं, यानी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए। जैसे किसी हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, जैसे कि बच्चा में है तो क्या हमारा दाढ़ी मूंछ नहीं उगता है, लेकिन जैसे हम क्या होता है कि अब 18 के प्लस आते हैं, 15 से पार हो जाता है, क्या होता है कि दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाता है, हमारा जो वॉइस है क्या होता है रफ हो जाता है, स्किन देखेंगे क्या हो जाता है, गर्ल्स का स्किन देखेंगे ऑयली हो जाएगा, गर्ल्स का देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे क्या चेंजेस आता है। तो सारा जो चेंजेस है वो किसके कारण है? हार्मोन्स के थ्रू। सारा जो चेंजेस आता है किसके थ्रू आता है? हार्मोन से। सारा चेंजेस लाने वाला कौन है? हार्मोन। हार्मोन एक तरह का ऐसा केमिकल है जो क्या करता है कि बॉडी में चेंजेस लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कैसे स्टूडेंट की करंट है तो बल्ब जलेगा, उस टाइप से हमारा है हार्मोन। क्या हार्मोन कहीं पे अगर आप बॉडी में बन रहा है, किसी ऑर्गन पे काम कर रहा है तो बॉडी में उस तरह का चेंजेस लाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट एडॉल्सेंस के बाद हम लोग स्टूडेंट पढ़ा था क्या? प्यूबर्टी, यानी कि स्टूडेंट क्या है? प्यूबर्टी यानी कि स्टूडेंट प्यूबर्टी एक बॉयज और एक गर्ल्स में वह एज है, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि दिस इज द एज इन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द एज इन boys and girls from where reproduction start from where यानी कि स्टूडेंट प्यूबर्टी को कहा डिफाइन करते हैं कि दिस इज द एज इन बॉयज एंड गर्ल्स। प्यूबर्टी क्या है कि यह उम्र है किसमें? बॉयज में और गर्ल्स में। जिस उम्र से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। यानी कि और इसको स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं क्या कि एज फ्रॉम विच a child become sexually mature। उसको हम कहते हैं स्टूडेंट प्यूबर्टी। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि यह एक एज है, इसे जिस एज से हम लोग क्या रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। या तो फिर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि एज फ्रॉम विच चाइल्ड बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी कि एक ऐसा एज है जिसमें क्या होता है कि कोई भी चाइल्ड क्या है सेक्स करने के लिए क्या प्रिपेयर है, मैच्योर हो चुका है। यानी कोई अगर सेक्स कर रहा तो सेक्स कर सकता क्या तो स्पर्म निकलेगा, और अगर फीमेल है तो उसमें क्या होगा मेंस्ट्रुएशन, यानी कि उसका जो ओवरी है वो एग रिलीज करेगा, उसको लोग कहते हैं प्यूबर्टी। तो स्टूडेंट ये हमारा जो टॉपिक है, फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की व्हाट इज इन्फेंसी। इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि इन्फेंसी इज द एज बिटवीन बर्थ टू 2 ईयर, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक जो एज है तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट इन्फेंसी। सेकंड है स्टूडेंट व्हाट इज चाइल्डहुड।
दिस इज द एज बिटवीन 2 to 12 years, यानी 2 साल से 12 साल के बीच का जो एज होता है उसको कहते हैं चाइल्डहुड। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड and during this period there is a fast development of size and mass of the body। या फिर स्टूडेंट पे इसको लिख सकते हैं कि चाइल्डहुड इज सच एज और एज बिटवीन 2 to 12 years during which a child gets its height and weight, यानी कि ऐसा एज है जिसके अनुसार क्या होता है कि अपना चाइल्ड जब जल्दी से अपना हाइट और एक वजन गेन करता है। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट को व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है लिखेंगे स्टूडेंट, these are the chemicals, these are the chemical messenger of the body, यानी क्या कहते हैं स्टूडेंट कि एक ऑर्गन का मैसेज अगर दूसरे ऑर्गन के पास ले जाना है तो हार्मोन उस मैसेज को ले जाते हैं और इट इज मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट लिक्विड फेज में। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की व्हाट इज प्यूबर्टी, नेक्स्ट स्टूडेंट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी को हम लोग स्टूडेंट क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द एज फ्रॉम वेयर रिप्रोडक्शन कैन स्टार्ट, यानी कि स्टूडेंट इसको डिफाइन कर सकते हैं दिस इज द एज, यानी ये ऐसा है जहां से क्या होता है कि कोई बॉयज या गर्ल्स रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव हो गया या फिर रिप्रोड्यूस करने के एबल है, उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो ये हमारा ये स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको करना है और फिर आगे इसी चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसको बना दें, तब तक हम लोग देखेंगे आगे फिर आगे पढ़ा हम लोग फिर प्यूबर्टी को ही आगे कंटिन्यू करना है, इसी चीज को फिर आगे पढ़ाता है कि प्यूबर्टी को हम आगे पढ़ाता है कि क्या क्या चेंजेस प्यूबर्टी में आप क्या क्या चेंजेस आएगा। तो देखेंगे कि बॉयज में अलग चेंजेस आता है, गर्ल्स में अलग चेंजेस आता है, तो ये सब चेंजेस है जो आगे चैप्टर में पढ़ना है। फिर आगे थोड़ा हार्मोन पढ़ना है कि हार्मोन क्या है और फिर आगे पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर्स में देखते हैं जनरली क्या देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों को, एक मेल को और एक फीमेल को। तो इसी चीज को फिर आगे करना कंटिन्यू करना है इसी चैप्टर में। तो इसको प्रैक्टिस करना है, इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।